नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 33 ईयर्स है और बहुत सिंपल पाम है। बहुत कम रेखाएं, बहुत कम साइनें है। और जो है वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वायरिश पाम है। बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। जब किसी का अंगूठा ऐसा बैंड होता है तो व्यक्ति मित्रतापूर्ण व्यवहार वाला होता है और इनका अधिकांश समय मित्रों में भी जाता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होगी। सेकंड फैलेंज भी नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। पर अंगूठा मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। अब आपने कई लोगों के पाम पफी देखे होंगे, बहुत कम लोगों के होते हैं, पर ये जो पफी पाम होते हैं उनमें एक सबसे बड़ी खासियत होती है। ये भारतीय व्यक्ति है, ये अफ्रीका चले गए, वहाँ की कोई लैंग्वेज इनको आती नहीं, पर फिर भी वहाँ के व्यक्ति से ऐसे बात करेंगे, ये अपनी भाषा में बात करेंगे, वो अपनी भाषा में बात करेगा और तीसरे पर्सन को ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत सालों से मित्रता है। यानी इतने इजीली ये लोग घुल मिल जाते हैं लोगों में। आपने कई लोगों को देखा होगा मूवी जाते समय अनजान होते हुए भी अपने आप अपने से बात करने चालू हो जाते और इस तरह से बात करते जैसे एक दूसरे को सालों से जानते। थर्ड पर्सन जो देखता होगा या फोर्थ पर्सन जो उनको सुन रहा होगा, समझ रहा होगा, उसको ऐसी फीलिंग आएगी। उनके आप पाम देखना, ज़्यादातर आपको पफी मिलेंगे। ये लोग सामने से इनिशिएटिव लेते बात करने की, ये इनकी खासियत होती है। पामेशी का यही आनंद है, छोटी छोटी चीज़ों से निरीक्षण करिए, उसमें पता चलेगा आपको। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और लगभग ये दोनों उंगलियां सेम ही है, खाली जुपिटर की थोड़ी सी बड़ी है तो कभी कभी थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम व्यक्ति फेस करता है। हल्का सा, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, पर थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम रहता होगा। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है सूर्य की उंगली के, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके जितने फोटोग्राफ में, उसमें केवल एक फोटोग्राफ इनका ढंग से आया है, वो है ये। और इसमें ही काफ़ी कुछ इनके जीवन का आधार दिख रहा है। पामेस्ट्री में एक फ़ोटो अगर आपका सही आ गया, जैसे कल एक पीएचडी का मैंने एनालिसिस किया था, उन्होंने कोई इंक नहीं लगाई, कुछ नहीं, पर एक जो क्लोजअप था वो इतना बढ़िया आ गया था कि उनके पूरा जीवन का आधार बता दिया। और उनके जो कमेंट्स आए, जो फीडबैक आया, वो भी मैंने कम्युनिटी टैब में डाला। हाँ, इंक लगी होती तो और चार चांद लगते थे। यहाँ पर बढ़िया रेखा है तो व्यक्ति बुढ़ापे में अच्छी इनकम करता है। ये पार्ट दबा हुआ तो नहीं कहूँगा, पर ये पार्ट उभार ज़्यादा है तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो व्यक्ति को नाम के प्रति जिज्ञासा होती है। अब इनके हाथ में लेफ्ट पाम में बहुत अच्छी साइन है। हाँ, बहुत बड़ी तो नहीं है पर है ज़रूर। पहले ये राइट का देख लेते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी साइन बनी हुई है। मैंने ये साइन देखने के बाद इनको वॉल्यूम पूछा तो मुझे ज़्यादा नज़र आया, तो मैंने इनको कहा कि आप लेफ़्ट का भी मुझे फ़ोटो भेजिए। ये देखिए, ये बढ़िया सी यहाँ पर साइन बनी हुई है और सन लाइन पर ये व्यक्ति को अधिक पैसा देती है। हाँ, लेफ़्ट में इसकी इफेक्ट 25% है, पर 25% में भी बहुत जादू का खेल करती है, क्योंकि ये सन लाइन पर है। इसका महत्व बहुत ज़्यादा है।
जब इनकी रेखा सुधरेगी उस समय ये बहुत अच्छा पैसा अपने जीवन में अर्न करेंगे। यहाँ पर सन लाइन भी बनी हुई है, तो सन लाइन व्यक्ति को बुढ़ापे में कंफर्टेबल इनकम देती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पहले मैं इसका जिक्र करता था, अब तो मैं सन लाइन कोई बड़ी दिखी तो ही जिक्र करता हूँ। मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन है, इसका भी मैं बहुत जिक्र करता था, अब इसका भी जिक्र करना थोड़ा सा कम कर दिया है, यानी लगभग कम ही कर दिया है। शनि पर्वत फ्लैट है तो आलस्य क्या होता है पता ही नहीं होता व्यक्ति को, और ये पार्ट उभार है तो सुबह उठने में ऐसे लोगों को अच्छा नहीं लगता, आनंद नहीं आता। जुपिटर माउंट मैं खराब तो नहीं बोलूँगा, पर थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर उभार है, तो हल्की सी पारिवारिक समस्याएं रहेगी रहेगी और रहेगी। मैं इसका उपाय दे दूँगा, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, बीच बीच में मल्टीपल इनकम के सोर्स इनके क्रिएट होते रहेंगे। धार्मिक बनेंगे, सेवाभावी बनेंगे, मल्टीपल इनकम करेंगे, और पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इस तरह के मिस्ट्री साइंस में भी ध्यान जाएगा। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, तो ऐसे लोगों की शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी होती है। थोड़ी लाइन है, ये थोड़ी सी चिंतित स्वभाव देती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अगर मेडिटेशन कर ले वे या भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाए तो काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा। बाहरी मंगल देखिए कितना उभार है, जब किसी से मिलते होंगे तो एनर्जी के साथ, सामने वाला ऐसा लगता होगा 20 सालों से इनको जान रहे, इतने कंफर्टेबल लेवल से मिलते ये लोग। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत का ये पार्ट थोड़ा सा दबा हुआ है, ऐसे लोग बातें करने का शौक ज़्यादा होता है। 10 वाक्य बोलेंगे, उसमें 4 काम के होते, 6 कोई काम के नहीं होते, ये भी इनका माइनस पॉइंट रहता है। हाँ, चंद्र पर्वत उतना भी खराब नहीं है और उतना अच्छा भी नहीं है, पर ये पफी पाम है तो अच्छा ही गिन सकते इनको। ऐसे लोगों को विदेश यात्रा का घूमने का मौका तो मिलेगा ही। शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा उन्नत है, ये गर्मी पसंद नहीं करवाता, इनमें कामुक भावना रहेगी। सेकंड, कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे गुणधर्म व्यक्ति के जीवन में रहते हैं शुक्र पर्वत जब अच्छा रहता है। और ये लग्जरी लाइन भी है, तो व्यक्ति का जीवन लग्जरियस भी रहता है। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये पार्ट शनि पर्वत के अंदर से शुरू हो रहा है। तो ये व्यक्ति को 3 गुणधर्म देती है, पर कव ले रही है तो कहीं ना कहीं थोड़े से भावुक भी होंगे, क्योंकि कव लेने वाली भावुकता तो देती है। सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, सेकंड चीज़ कामुक भावना, और तीसरी चीज़ फिजिकल बनना यानी हाथ पैर उठाना। ये 3 गुणधर्म इनमें पाए जाते हैं। बाकी हृदय रेखा थोड़ी सी मोटी है, थोड़ा सा झंझटों भरा जीवन तो रहेगा। माइंड लाइन को भी देखें तो जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और सीधी चलकर यहाँ तक जा रही है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा भी आता होगा इनको। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिकता बढ़ती जाएगी इनकी। और मनी ट्रायंगल भी है, जनरली फिश साइन वालों को न भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो है तो ज़रूर इनके पास, तो संपत्ति तो अच्छी खासी जमा कर लेंगे। अब धन रेखा पर देखें तो धन रेखा इस फोटोग्राफ के हिसाब से, ये देखिए मैंने इनको पूछा भी, ये 29 का कट है, 29 के बाद ये शिथिल पड़ रही है। तो मैंने इनको पूछा भी क्या घर की इनकम 29 के बाद धीरे धीरे कम होने लगी है, तो इन्होंने एक्सेप्ट भी किया, यस कम होने लगी है। एक इन्होंने काफ़ी मेहनत की फोटोग्राफी के लिए, मैं इनका दोष नहीं कहूँगा, पर इतनी बारीक लाइन निकालना यानी हद से ज़्यादा मेहनत का काम है। ये देखिए एक बारीक सी रेखा ऐसे चल रही है, और इसी रेखा के कारण ये अर्न कर रहे हैं। बाकी ये रेखा में तो यहाँ कुछ दम ही नहीं है, ये 33 है, अभी ये यहाँ पर चल रहे, पर इसमें कोई दम ही नहीं है।
ये फोटोग्राफ अगर सही नहीं आया होता तो पता ही नहीं चलता। ये यहाँ से ये रेखा बारीक सी चल रही है, और ये रेखा होगी तो एक और सिम्टम मैं बता दूँ, सुबह से लेकर रात तक बिजी रहते होंगे पैसा कमाने में। ये और एक खासियत होगी इनमें। और इसके बाद ये स्टॉप हो रही है। अब ऐसे लोग जब हमारे पास पर्सनल आते हैं तो ही हम इतनी बारीक रेखा हो, हमारे पास वो कैपेसिटी होती है कि हम फोटोग्राफी ले सकते हैं, क्योंकि रोज़ का काम है। पर जो कभी कभार एनालिसिस करवाता है वो लेवल तक नहीं पहुंच पाता। तो ये रेखा के कारण, और उस पर भी कट है 38 के आसपास इस रेखा पर, और ये रेखा में तो कुछ दम ही नहीं है। 29 के बाद ये रेखा तो शिथिल पड़ती पड़ती आगे बढ़ रही है। फिर एक व्यवसाय और इनका स्टार्ट होगा लगभग 36 के आसपास, पर वो उस पर 39 या 40 के आसपास घाटा जाएगा इनको, और उसके बाद 42 से ये वापस थोड़ा सा अच्छा काम होना चालू होगा, और यहाँ तक थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। और 48 से जो इनके पास पैसा आने की शुरुआत होगी वो अच्छी मात्रा में होगी, और कई माध्यमों से फिर बुढ़ापे तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, केवल एक कट आएगा जो थोड़ा सा आर्थिक नुकसान देगा 53 में, उसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। अब जीवन रेखा पर रह गया है। धन रेखा को एक बार समझ लेते फिर जीवन रेखा पर आते, क्योंकि विषय अधूरा रह जाएगा। अब देखिए, ये मैंने क्लोजअप मंगाया इनसे, इन्होंने भी मेहनत की, तो यहाँ तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये एक यहाँ ही लाइन समझ में आ रही है कि कोई लाइन चल रही है। अब इतनी बारीक लाइन का तो फोटोग्राफ आए कैसे? और यहाँ पर देखिए ये धुंधला सा है इस पीरियड तक, और उसके बाद ही आगे स्मूथ होती हुई लाइफ दिख रही है। और एक और फोटोग्राफ है, उस पर भी चलते हैं। ये देखिए, इसमें भी आभास हो रहा है कि एक छोटी सी पतली सी रेखा आगे बढ़ रही है, और यही रेखा लगभग आगे तक जा रही है, और ये फिर यहाँ से मजबूत बन रही है 48 के बाद। अब इनके पास सन माउंट पर लेफ्ट में अच्छी साइन है, तो पैसा तो ये अच्छा कमा रहे। और ये सेकेंडरी लाइन देखिए, ये यहाँ से कहीं ना कहीं से शुरुआत होगी इनके व्यवसाय की, और यहाँ पर आकर 42 तक इतना दमदार नहीं रहेगा, एक्सपेंसिव लाइफ रहेगी, और फिर इसके बाद धीरे धीरे 2-3 साल और मजबूती आएगी, और उसके बाद भरपूर इनकम चालू होगी इनके पास। और ये छोटे छोटे कट बीच बीच में 38 में 41 में आर्थिक नुकसान देंगे। अब इनकी जो जीवन रेखा को रह गया पार्ट, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इस लाइन ने इनके जीवन में शादी कराई 28 में। फिर 30 में एक छोटी सी रेखा आई, हल्की सी। फिर 32 में आई जो वर्तमान में चल रही है, राहु रेखा। और उसके बाद भी आएगी 34 में भी। उसके बाद 34 के बाद 38 और 42 में थोड़ी सी बड़ी आएगी, ये इनको परेशान करेगी। उसके बाद कोई राहु रेखा इनके हाथ में नहीं है, और यहाँ पर सर्टन एज के बाद ये फिर ये धन इनकी जीवन रेखा बन जाएगी। और ये एज होगी, अगर इसको 42 गिने, 12-13 साल के बाद, यानी 55 के आसपास इनमें बदलाव आएगा। या तो घर बदलेंगे, शहर बदलेंगे, या देश बदलेंगे, कोई ना कोई वस्तु होगी, और फिर ये जीवन रेखा बन जाएगी इनकी। और जो फेट लाइन है वो भी इस तरफ जा रही है, तो ये कोई ना कोई कार्य या तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होगा विदेश से, या सेवा वाला कार्य, किसी और को सेवा देना, उससे पैसा कमाना। हाँ, इनकी जो अभी वर्तमान में जो फेट लाइन मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है, और इसका फोटोग्राफ इनसे तो पॉसिबल होगा ही नहीं। कभी रूबरू में मुलाकात हुई तो ये काम हो सकता है। ये रेखा ही इनको पैसा दे रही है, बाकी इस रेखा में तो कुछ भी नहीं है। कम से कम इन्होंने इतने फ़ोटो के लिए 150 फोटोग्राफ निकाले होंगे, पर सफलता नहीं मिली।
तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।